टुडे वील स्टार्ट ऑफ विद एल्कीन्स। एल्केन्स इजी है, वो आप रिकॉर्डेड लेक्चर से भी कर लोगे। एल्केन्स का जो जनरल फॉर्मूला होता था वो था CnH2n+2। फॉर एग्जाम्पल अगर इथेन की बात करूं तो इथेन क्या होता था, C2, तो हाइड्रोजन उसमें 6। एल्कीन्स में CnH2n होता है फॉर्मूला, विच मीन्स के हाइड्रोजन वुड बी द डबल ऑफ 1:2। कार्बन। बिल्कुल एग्जैक्टली 1:2 हो जाएगा। मतलब अगर वो C2H6 था इथेन, ये इथीन जो जी है वो C2H4 होगा। सो बिल्कुल। 5A के अंदर हम कवर करेंगे एल्कीन्स को, जो कि आज कंप्लीट हो जाएगा, और फिर पार्ट बी में 5B के अंदर हम एडिशन पॉलीमर्स को कवर करेंगे। सो व्हाट आर एल्कीन्स? एल्कीन्स को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। Why are they known as unsaturated? Because they have a double bond. उनमें एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। कोई भी एक मॉलिक्यूल में जहां आपको डबल बॉन्ड नजर आ जाए, इट इज अनसैचुरेटेड। You have already discovered a lot of information about alkanes, but so far you have only come across alkenes as examples used to illustrate nomenclature and isomerism. The main difference between alkanes and alkenes is that alkanes contain only single bond, but alkenes contain at least one carbon double bond carbon because they are unsaturated. Alkenes are much less common than alkanes, but they can be made from alkanes in cracking reaction. तो यहाँ पे अगर हम जनरल फॉर्मूला देखें कुछ एल्कीन्स के, हमारे पास इथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, C4H8, फिर उसी के आइसोमर है। ये आइसोमर्स कैसे बने ये हम आज पढ़ेंगे। दिस इज समथिंग न्यू दैट यू विल स्टडी टुडे, विच इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ये अभी हमारा आगे आएगा बड़ी डिटेल में। फिर मिथाइल प्रोपीन, मेन चेन का नाम क्या है, 3 कार्बन वाली प्रोपीन, और साथ एक मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है सेकंड कार्बन पे। तो ये वैसे होना अमूमन 2 मिथाइल प्रोपीन चाहिए था, सेकंड कार्बन के ऊपर एक मिथाइल लगा हुआ है। If you count the number of carbon and hydrogen atoms in each of these structures, you can see that they are twice as many as hydrogen। मतलब कि इसका जनरल फॉर्मूला जो एल्कीन्स का वो क्या है, CnH2n। और हमें पता है कि एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं। या तो वो 4 सिंगल अगर बना रहा है तो वो एल्केन है, और अगर वो एक डबल और 2 सिंगल बना रहे हैं, जो क्या है, एल्कीन है। जस्ट सम एल्केन्स आर साइक्लिक अगर होते हैं, तो उस तरह एल्कीन्स भी तो साइक्लिक हो सकते हैं। और वो आप कैसे पहचानोगे कौन सा साइक्लो एल्केन है, साइक्लो एल्कीन है? जो साइक्लो एल्कीन होगा उसमें कोई एक डबल बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होगा। साइक्लो एल्केन तो पूरा सैचुरेटेड होता है। साइक्लो हेक्सीन भी आपके पास सैचुरेटेड, वो अनसैचुरेटेड है क्योंकि उसके अंदर एक डबल बॉन्ड आ जाता है। What makes alkenes more interesting is that alkenes is the carbon double bond which is more reactive than alkane। ये जो डबल बॉन्ड इनके पास आ जाते हैं ना एल्कीन्स के पास, ये इनकी रिएक्टिविटी बहुत बढ़ा देता है। इसलिए एल्कीन्स जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, दे आर मोर रिएक्टिव देन दी सैचुरेटेड एल्केन्स, क्योंकि ये बड़ी इजीली एडिशन रिएक्शन से पार्ट लेंगे। चाहे वो एडिशन ऑफ हेलोजेंस हो, एडिशन ऑफ क्लोरीन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या इवन एडिशन पॉलीमराइजेशन। साला जहां पे एडिशन आ जाएगा ना, वहां पे सिर्फ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन वाले ही वो रिएक्शन कर सकते हैं, एडिशन रिएक्शंस। So what is a carbon-carbon double bond? In some ways, the use of symbol carbon double bond carbon is to represent a double bond is very useful. For example, ये हमारे structures को बड़ा straight forward कर देता है। And in an alkene molecule, both carbon atoms in the carbon-carbon double bond are joined to only 3 other atoms। क्योंकि एक तरफ देखो, एक कार्बन जो एल्कीन का है वो 3 साइड्स पे ही जाएगा ना, क्योंकि उसके 4 बॉन्ड तो इस तरह पूरे हो जाएंगे, 2 एक साइड पे, और फिर दूसरी साइड पे एक है, और तीसरी साइड भी एक है। एल्केन में तो 4 डिफरेंट साइड पे वो बॉन्ड कर रहा होता है। समझ आ गई? जी तो इधर से हमें पता होना चाहिए दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट इन SnP ऑर्बिटल्स, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड एन एटम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय बलून शेप। अब याद रखो कि सिंगल बॉन्ड का मतलब है कि ये वाला बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड है, जहां पे SS ओवरलैप हुआ हुआ है, या फिर SP ओवरलैप हुआ हुआ है, या फिर PP ओवरलैप हुआ हुआ है। लेकिन अगर एक डबल बॉन्ड आ जाए, उनमें से एक बॉन्ड सिग्मा होता है एंड द सेकेंड वन इज पाई। अब पाई बॉन्ड क्या होता है, जब 2P साइडवेज ओवरलैप करते हैं, रिमेंबर, जी दिस इज नोन एज अ पाई बॉन्ड। लेकिन सिग्मा बॉन्ड कौन से होते हैं, जब SS ओवरलैप हो जाए, या अगर एक S और एक P ओवरलैप हो जाए, या फिर 2P ओवरलैप हो जाए हेड ऑन, ये 3 होते हैं सिग्मा। डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड आपका हमेशा सिग्मा होगा, इन्हीं में से कोई होगा। लेकिन जो दूसरा बॉन्ड होगा हमेशा एक साइडवेज ओवरलैप होगा, दैट वुड बी अ पाई बॉन्ड।
तो यहां से आप पढ़ लोगे दैट व्हाट आर सिग्मा बॉन्ड्स, और फिर आपके पास पाई बॉन्ड्स कहाँ पे आ जाते हैं। यू कैन सी ओवर हियर, एक आपके पास डबल बॉन्ड में जो एक पहला बॉन्ड था वो क्या था, सिग्मा। लेकिन जो दूसरा बॉन्ड आपके पास होगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ पाई बॉन्ड। और सोचो अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए कहीं पे, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा और बाकी दो पाई बॉन्ड होंगे। गॉट इट। ओके। अब ये पाई बॉन्ड होना ही एल्कीन्स को रिएक्टिव बना देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बड़े हाई एनर्जेटिक हो गए, देखो कहाँ पे पहुंच गया इलेक्ट्रॉन। इसलिए एल्कीन्स हैविंग अ डबल बॉन्ड आर मोर रिएक्टिव देन एल्केन्स। तो सिग्मा bonds are the covalent bonds formed when electron orbitals overlap axially, and pi bonds are the covalent bonds formed when electron orbitals overlap sideways. Now we'll talk about a type of isomerism which is geometric isomerism. अभी तक आपने जिन आइसोमर्स का पढ़ा है वो क्या थे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। जी। कौन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में आपने तीन टाइप्स पढ़ी हैं। एक होती है चेन के ब्रांच लगा दो, एक होती है पोजिशनल। पोजिशनल क्या हो जाएगी कि आप उस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बदल दो, अगर अल्कोहल का OH है उसको उठा के किसी और कार्बन लगा दो। और तीसरी टाइप आपने पढ़ी थी फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। और ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की आगे दो टाइप्स होती है, जैसे स्ट्रक्चरल पहला टाइप ऑफ आइसोमर्स था, और उसके आगे A, B और C टाइप्स थे। अब stereoisomerism is the second type of isomerism, and it has two types as well. One of them is known as optical isomerism, and the second one is known as geometric isomerism. समझ आ गई? जी। You have learned about structural isomerism, that structural isomers are the compounds with the same molecular formula but with different structural formula. Now we are going to consider a different type of isomerism called stereoisomerism. And this is the overall term for the two types of isomerism that you need to know about. You will recognize the stereo part of the word from its use as a description of headphones. Stereo headphones क्या करते हैं, आपको लेफ्ट और राइट दोनों कानों से आवाज आती है। इसी तरह आप समझो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी क्या है, 3D। तो यहाँ पे एक समरी देखते हैं। आइसोमेरिज्म दो किस्म की होती है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आती है आपके पास फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म। जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म वी हैव ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म विच वी आर गोइंग टू स्टडी फर्स्ट टाइम इन A levels. Stereoisomers have the same structural formula but different from each other because their atoms or groups are arranged differently in 3 dimensions. ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या होगा, ये हमेशा एक ऐसे कंपाउंड में होगा जहां पे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड लगा हुआ है, सिर्फ उधर होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट दीज टू कंपाउंड्स, इस कंपाउंड का नाम क्या है, कैन यू टेल कंपाउंड का नाम मी। इथीन। कार्बन गिने, एक एक दो तीन चार। हाइड्रोजन्स ब्यूट। एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। कितने हैं टोटल। चार ही है। हाइड्रोजन्स काउंट करें कितने हैं, तीन ये, एक ये, चार, तीन तीन छः पाँच, आठ। 6, 7, 8 हो गए। हम्म। गॉट इट। जी। तो ये कौन सा कंपाउंड है, नाम क्या है इसका, ब्यूटीन। ब्यूटीन है। अब ब्यूटीन में ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म कैसे होगा, लेट्स से आपके पास ये ब्यूटीन का कंपाउंड है, ठीक है, आपके सारे हाइड्रोजन कनेक्टेड है। सबसे पहले आप पकड़ो इन दो कार्बन को जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है और उनको यहाँ लिख दो। अब इस कार्बन, पहले इस कार्बन को देखते हैं, इस कार्बन की एक साइड पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, और दूसरी साइड पे ये जी। पूरी चीज लगी हुई है, राइट। बिल्कुल। अब इस कार्बन पे आओ, इस कार्बन पे यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3, और नीचे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। ये कंपाउंड देख लिया मैंने कैसे बनाया है। जी। गुड। अब ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म हम इसका कैसे करें, सबसे पहले आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को रिस्ट्रिक्ट कर दिया डबल बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर में, क्या आपने सिर्फ डबल बॉन्ड को फोकस किया, बाकी आपने इधर उधर ड्रॉ कर दिए। अब इसमें हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म ये होता है कि अगर आपको दो एक जैसे कंपाउंड्स एक एक साइड पे हैं, जैसे दो CH3 एक साइड पे हैं, दो H एक साइड पे हैं, इसको हम कहते हैं सिस।
सिस ब्यूटीन, सिस ब्यूटूइन, क्योंकि कार्बन 2 और 3 के में, तो ये क्या हो गया, सिस ब्यूटूइन। इसी का ट्रांस क्या होगा, कि अगर मैं H यहां लगा दूं और CH3 यहां लगा दूं, अब आप देखो कि दोनों CH3 डिफरेंट साइड्स पे हो गए, और दोनों H भी एक दूसरे से डिफरेंट साइड्स पे हो गए। इसको हम कहते हैं ट्रांस ब्यूटीन। समझ आई? ओके, मतलब दोनों सी एच सी एक ही साइड पे है तो सिस, हम्म, अगर ये वो डायगोनल है तो ट्रांस। एग्जैक्टली exactly. एक और एग्जांपल देखते हैं। मैं ओके आपसे कहता हूँ एक कंपाउंड है, हेक्सीन है। ठीक है। हो गए 6 कार्बन पूरे। ठीक है। ओके। हाइड्रोजन्स में नहीं बना रहा, ठीक है, वो आपको पता ही है कैसे बनाते हैं। ये सारे हाइड्रोजन्स लग रहे हैं, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप क्या मैंने बताया हुआ, रिस्ट्रिक्ट द डबल बॉन्ड। जी, दूसरा तीसरा कार्बन है। पकड़ो इसको। ठीक है। ओके। जी अब पहले कार्बन को देखो, और ये आपका मतलब ये दूसरा कार्बन और ये तीसरा है, ठीक है। इस सेकंड कार्बन के जी, एक साइड पे क्या लगा हुआ है, ऊपर वाली, सी थ्री, सी सी एच थ्री। जी, और इधर क्या लगा हुआ है, दूसरा साहब तो सी एच टू, सी एच यहाँ टू पे सी क्या एच लगा थ्री। हुआ है। अभी पहले कार्बन की तो बात हो, दूसरा कार्बन, हाँ, पहला कार्बन तो सी एच ही है। ठीक है ना। ये है ना आपके, अभी दूसरे कार्बन की बात हो रही है ना, कि इसकी एक साइड पे CH3 है जी, और दूसरी साइड पे हाइड्रोजन है, लिख दिया। अब आ जाओ अपने थर्ड कार्बन की तरफ, ये वाला जो है, इसके ओके, नीचे तो क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन ही नीचे, और ऊपर क्या लगा हुआ है, सी एच टू, दोबारा देखो। सी एच टू नहीं। ये पूरी चीज, ओ वो पूरी, ओके ओके, तो पूरी बनेगा देखनी सी है ना, थ्री यही एच तो गेम सिक्स। है, C3H7। हाँ ओके, जी। हाँ जी, सी सी अब आप देखो, जी जिस फॉर्म में दो हाइड्रोजन एक तरफ है, इसको मैं क्या कहूंगा, सिक्स सिस हेक्सेन। और अगर मैं इस हाइड्रोजन को उधर ले जाऊं और C3H7 को इधर ले जाऊं, तो वो बन जाएगा ट्रांस। तो ट्रांस। समझ आई? ओके इन द ओके, तो हम राइट। पूरी लेंगे, ओके सही है, समझ आ गया। एग्जैक्टली, पूरी चीज लेनी है आपने, यही गेम है ना। तो पहले एक हाइड्रोजन तो दो हाइड्रोजन सिंगल ही होंगे हमेशा, तो रेस्ट वो कार्बन अब से तुम ऐड बस करेंगे किसी साइडों पे। कंपाउंड को एक जैसा एक तरफ पे रखोगे तो वो सेस है। पोजीशन चेंज कर दोगे ओके कि वो दोनों एक एक साइड पे आ जाएं, ऊपर नीचे, तो वो ट्रांस हो जाएगा। गॉट इट? ओके। In the right hand structure, the two CH3 groups are still on the opposite sides, ठीक है, of the, so they are both shown above the double bond, तो वो cis है। These two compounds are known as geometric isomers। अब ये कौन सा है जिसमें दोनों डिफरेंट साइड पे थे, ट्रांस, ट्रांस दोनों एक और साइड पे फिर थे, वो थे cis। सिस। This type of stereoisomerism can exist in alkenes but not in alkanes। क्यों? क्योंकि उधर डबल बॉन्ड नहीं है। डबल बस बॉन्ड नहीं डबल है। बॉन्ड का होना बहुत जरूरी है, तभी आप दो दो पोजीशंस पे दो दो साइड शो कर सकोगे। ओके, लेकिन हमेशा जियोमेट तब हम एक कंपाउंड देखते हैं तो सी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो हमेशा जियोमेट्रिक वो आइसोमर बनेगा। हमेशा ज्योमेट्रिक बनेगा, ठीक है, ज्योमेट्रिक बनेगा ही कि ओके जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। क्लियर? ओके, सही है। नाउ देर इज अ प्रॉब्लम विद द सिस ट्रांस नेमिंग सिस्टम, इट कैन ओनली वर्क विद सम कंपाउंड्स। अब कंसिडर दीज एग्जांपल्स। अब यहाँ पे क्या मसला है, चारों अलग हैं। अब क्या करोगे? जी, अब डिफरेंट है आप स्विच सर। भी करोगे, समझ नहीं आ रही है, ट्रांस क्या है, कोई एक कंपाउंड तो सेम हो रहा तो मुझे समझ आती है, चारों डिफरेंट है। बिकॉज नाउ देर आर 4 different atoms attached to carbon double bond carbon, and the idea of two identical groups being in one cis or trans arrangement cannot work. We need a different system for deciding the names that will clearly distinguish between each of these compounds। उस सिस्टम को हम कहते हैं easy system। Now, using the easy system to work out the names is more complicated than using the cis trans notation. So let us break it down into steps. सबसे पहले, work out the part of the name that can be used for both isomers, जैसे कि 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 फ्लोरो इथीन नाम था इसका। 1, ये कार्बन 1 है, 1 क्लोरो, 1 पे ही ब्रोमो, 2 पे फ्लोरो, और इथीन नाम है इस पूरे कंपाउंड का। Now use the priority rules to decide which of the two atoms on the left of the double bond has a higher priority। अब प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करते हो? एटॉमिक नंबर से। तो जाहिर सी बात है, डिसाइड विच एटम हैज अ हाई एटॉमिक नंबर। अगर आप श्योर नहीं हो, आप पीरियोडिक टेबल देखो, एच का 1 है, फ्लोरीन का 9 है, क्लोरीन का 17 है, तो हमें ये पता लगेगा कि क्लोरीन और ब्रोमीन क्या है, हाई प्रायोरिटी,
और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे कौन है? ब्रोमीन, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर है हाईएस्ट। यहां तक समझ आ गई? ओके। नाउ डिसाइड वेयर द टू एटम्स विद द हायर प्रायोरिटीज आर। अब आपके पास जो दो एटम आए थे हायर प्रायोरिटी वाले, वो कहाँ है? क्लोरीन और ब्रोमीन। एक ऊपर है, एक नीचे है। अच्छा जी, ठीक है। नाउ decide where the two atoms with the higher priorities from step 2 and 3 are in relation to each other. If both of them are above और both of them are below double bond, उसको हम कहेंगे Z आइसोमर। समझ आई? और मतलब अगर, ऊपर नीचे। हाँ नहीं, ये कार्बन कार्बन हाई प्रायोरिटी वाले कौन आए थे इन चारों में से? क्लोरीन और ब्रोमीन। क्लोरीन ब्रोमीन। क्लोरीन और ब्रोमीन अगर एक ही साइड पे होंगे, या दोनों नीचे हो या दोनों ऊपर हो, उसको हम कहेंगे जी। हम्म। ओके, मतलब सिस है। जी। हाँ, जब दोनों मतलब। हाई प्रायोरिटी एक तरफ हो, ओके। उसको हम कहेंगे जी आइसोमर। और अगर ये दोनों हाई प्रायोरिटी वाले इधर उधर हैं, जैसे एक ऊपर है और एक नीचे है, इसको हम कहेंगे हम्म। ई आइसोमर। समझ आई? ई एस में मतलब वो। ओके, डायगोनल है, ओके सही है। क्या आपके दोनों जो हाई प्रायोरिटी वाले थे, तो सिस बनेगा जी और इस ट्रांस ट्रांस बनेगा खत्म ई। हो गया, ये इजी नेमिंग सिस्टम हाँ है। हाँ, लेकिन वो सेम ही वो पोजीशन हाँ, मतलब। ठीक है। एक एफ ओके सही सी है। बी आर एच, ये एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे हाँ, आपके जो ये दो जी हाई बनेगा। प्रायोरिटी वाले थे, ये है जी। ये जी। ठीक है। हाँ सही है। लेकिन अगर इनमें से एक हाई प्रायोरिटी वाला ऊपर है और एक हाई प्रायोरिटी वाला नीचे है, ठीक है, मतलब सी एल इधर है और एफ इधर आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? ई। ये बनेगा ई और ट्रांस। हाँ एग्जैक्टली। और हाउ डिड वी डिसाइड द हाई सही है। प्रायोरिटी? एटॉमिक नंबर से। गॉट इट? ओके सही है। गुड जॉब। तो अभी तक हमने पढ़ा दैट स्टीरियोआइसोमर्स आर द कंपाउंड्स विद द सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट विद द एटम्स और ग्रुप्स अरेंज्ड डिफरेंटली इन द थ्री डायमेंशन। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स में हमने देखा सिस ट्रांस को, और उसके बाद हमने देखा इजी को। इजी। नाउ विल मूव ऑन टू द एडिशन रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। ये सारा आईजीसीएसई वाला है, इसमें कुछ नया नहीं है, इसको हम बहुत तेज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सारा पुराना सही है, है। कुछ नया नहीं है। एडिशन रिएक्शन मैंने आपको बताया, सिर्फ कर ही कौन सकते हैं? जिनके पास डबल बॉन्ड है। बिल्कुल। और सारे एडिशन रिएक्शन में क्या होता है? डबल बॉन्ड तोड़ने और एक एक जो नई जगह है कि उधर कुछ ना कुछ ऐड करना। सिंपल। डबल जी। बॉन्ड तोड़ो, हाइड्रोजन ऐड करो, डबल बॉन्ड तोड़ो, क्लोरीन ऐड कर दो, ब्रोमिनेशन है तो डबल बॉन्ड तोड़ो, ब्रोमीन ऐड कर दो, पॉलीमराइजेशन है तो डबल बॉन्ड तोड़ो और इथीन कनेक्ट कर दो, पॉलीइथीन बना दो। सारी गेम वही है पुरानी वाली। व्हाई डू एडिशन सही है। रिएक्शन occur? Because we learned that carbon-carbon double bond in an alkene is made up of two different single bonds, a sigma bond and a pi bond. डबल बॉन्ड है ना, अब डबल बॉन्ड में हमेशा एक क्या होता है? सिग्मा, और एक होता है पाई। इस पाई पाए। ने ना जी। एल्कीन को बड़ा रिएक्टिव बनाया। A sigma bond is stronger than a pi bond, but this means that a double bond is stronger than a single bond, but not twice as strong, क्योंकि उसमें पाई भी है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ऑब्वियसली सिंगल से तो ज्यादा ही स्ट्रांग। Most reactions of alkenes involve the double bond becoming a single bond, and in these reactions, the sigma bond remains unchanged, but the pi bond electrons are used to form new bonds with an attacking molecule. अब जब ये डबल बॉन्ड आप तोड़ोगे, उसमें सिग्मा तो सिंगल ही बनाएगा, लेकिन जो पाई अब टूटा ना, पाई दो और जगह आ जाएंगे आपके पास। जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है, पहले ये डबल बॉन्ड था, जब ये टूटेगा बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, मतलब कि अब आपके पास दोनों कार्बन पे चौथी चौथी जगह खाली रह गई है, वहां पे दो हाइड्रोजन आके लग जाएंगे। तो यहाँ पे जो जी। कंपाउंड था विच वॉज C2H4 हैज नाउ बिकम C2H6। दिस इज एडिशन। द इक्वेशन फॉर अ टिपिकल एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन बिटवीन इथीन एंड ब्रोमीन, ही देखो। यहाँ पे मैं एक दफा ड्रॉ करके दिखाऊं। जैसे एक आपके पास इथीन है, इथीन क्या होता है? C2H4। बताओ हम क्या ऐड करें, क्लोरीन या ब्रोमीन? एक ही बात है, क्लोरीन कर लेते हैं। ठीक है, क्लोरीन कर लेते हैं। अब सबसे पहला स्टेप क्या है? ब्रेक द डबल बॉन्ड। ब्रेकिंग डबल बॉन्ड्स। तोड़ दिया, बीच में क्या रह गया? जी। सिंगल। मतलब कि कार्बन बिल्कुल। इधर भी एक बॉन्ड बना सकता है, इधर ही बॉन्ड बना सकता है। और अब ये क्लोरीन क्लोरीन का क्या वही मतलब है? जगह पे। Cl Cl है ना, वही ऐड करेंगे। यहाँ आ जाएगा। एक Cl यहाँ आ बिल्कुल। जाएगा। सिंपल। जी। यही काम तो। एडिशन रिएक्शन में एटम एफिशिएंसी क्या होती है? ज्यादा 100 होती है यस। अब यहाँ पे इधर एक हमेशा। आ जाएगा और यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा। समझ आई कैसे? जी।
द रिएक्शन इज ऑल्सो यूज एज ए केमिकल टेस्ट, जो आपने आईजीसी से पढ़ा था कि एल्केन्स और एल्कीन्स में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ब्रोमीन वाटर टेस्ट एक आपने पढ़ा था। ये है उस बिल्कुल। ब्रोमीन वाटर की पीछे की कहानी, कि एल्केन को ब्रोमीन वाटर में डालोगे और एल्कीन में, आपको बंदे ने दोनों लाके दे दिए, कैसे बताओगे एल्केन कौन सा एल्कीन कौन सा है? एल्कीन ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कर देगा, क्योंकि वो ब्रोमीन के जी, साथ रिएक्ट कलरलेस कर बनेगा। जाएगा। एल्केन ब्रोमीन का कलर नहीं बदल सकता, क्योंकि एल्केन के बॉन्ड्स फुल हैं, सारे सिंगल बॉन्ड पूरे हैं, उसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं, तोड़ोगे क्या एल्केन में? एल्केन का ब्रोमीन कलर उतना का वही रहेगा, जो ऑरेंज ब्राउनिश होता है, ठीक है। ये एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी था, दैट अगर आप उसको एल्कीन्स में डालोगे देयर वुड बी डीकलराइजेशन which would prove that this compound is an alkene. We call this the addition रिएक्शन। उसी एडिशन रिएक्शन में अगर ब्रोमिनेशन लोगे तो वो क्या है? एडिशन ऑफ ब्रोमीन। हाइड्रोजनेशन का क्या मतलब है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यूजिंग द हाइड्रोजन, जी। कैटलिस्ट निकल। यही निकल कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन आपके मैन्युफैक्चर ऑफ मार्जरीन में बहुत मदद करता है, वेयर ऑल ऑफ द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स बिकम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। हम कहते हैं ना कि मार्जरीन को कन्वर्ट करें, आपका मार्जरीन हेल्दी होता है, बटर हेल्दी होता है, बिकॉज अच्छी चीज क्या है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? व्हाट डू यू थिंक? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड अच्छी चीज है, डबल बॉन्ड टूटती नहीं है बिल्कुल। बॉडी में। गॉट इट? इसलिए हम सारा जो जी। मार्जरीन प्रोड्यूस करते हैं वो ठीक है। जो एक्चुअल बटर होता है ना, बटर बहुत हार्मफुल होता है, जो आपके हाँ, ब्लू बैंड अनहेल्थी वाले बहुत होता ब्रांड्स है। आते हैं। इसलिए कहते हैं ब्लू बैंड बिल्कुल। की जगह नूरपुर लो, या वो लोकल डेयरी शॉप वाला बटर जो लेता है वो तो बेस्ट है, जो व्हाइट कलर का होता है। जी। ये येलो कलर तो बटर बिल्कुल। का होता ही नहीं है असल में, ये तो बाद में बनता है। वो सारा अनसैचुरेटेड होता है। एग्जैक्टली exactly. असल में तो बटर जी। व्हाइट है। हेलोजिनेशन में बिल्कुल। दो आएंगे, ब्रोमिनेशन और क्लोरीनेशन। हाइड्रेशन में क्या हो रहा होगा फिर? एडिशन ऑफ वाटर। अब वाटर में कौन से हम्म। एटम्स होते हैं? एक एच और एक। दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। तो एक OH बनेगा, एक सिंगल हाइड्रोजन। एग्जैक्टली exactly. वही डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे एच आ जाएगा, वहां पे ओ एच आ जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? अल्कोहल। जी। इथीन से एथेनॉल, प्रोपीन से प्रोपेनॉल। यहाँ पे ब्रोमिनेशन से क्या हो रहा था? इथीन से ब्रोमो इथेन, हेलोजन एल्केन बन रहे हैं ना ये सारे, ये दोनों हेलोजन जी। एल्केन है आपके पास। नीचे हाइड्रेशन में मैन्युफैक्चर क्या हो रहा है? अल्कोहल। तो आप बिल्कुल। पेपर 2 के अंदर पढ़ोगे कि मैन्युफैक्चर अल्कोहल कैसे होता है? हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। फिर अगर आप वो हाइड्रोजन, ज़्यादा एफिशिएंट होता है। एग्जैक्टली बिल्कुल। अभी हम ओके। आगे पेपर 2 में जब अल्कोहल्स पढ़ेंगे वहां पे आएगा कि अल्कोहल मैन्युफैक्चर कैसे हुए थे। इथीन में जब हाइड्रेशन हुई थी, एडिशन ऑफ वाटर। फिर अगर आप हाइड्रोजन हैलाइड्स ऐड करेंगे, व्हाट विल बी फॉर्म? अगेन हैलोजन एल्केन्स बन जाएंगे। पहले डाई ओके। हैलाइड्स बन रहे थे। डाई हैलाइड्स क्या होते हैं? दो ब्रोमो, दो दो होते हैं। तो, क्योंकि ये क्लोरीन जी। पूरा मॉलिक्यूल था। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स क्या होता है? एडिशन ऑफ एच बी आर। मतलब बॉन्ड टूटेगा जी। तो दो ब्रोमीन नहीं, एक हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन आके लगेगा, ये बनाते हैं जी। हेलोजन एल्केन। गॉट इट? जी। यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चर होता है हाइड्रेशन से? अल्कोहल। और यहाँ से क्या मेंशन, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन से क्या बनता है? डायहैलाइड्स। तो इथीन जी। alkenes can produce dihalides, alkenes can produce alcohol, and alkenes can also produce halogenoalkane, जो आपने सारे पढ़े। फिर आती है ऑक्सीडेशन, विच इज समथिंग न्यू। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है वैसे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। दिस सजेस्ट अ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन टू द प्रीवियस वंस। यहाँ पे एक डायोल बनता है। डायोल क्या ग्रुप होता है? जिसमें दो ओ एच अटैच्ड होते हैं, एक होता है अल्कोहल, एक ओ एच होगा। वो तो सिंगल OH तो है, हाँ। एग्जैक्टली exactly. डायोल्स क्या होते हैं? जिनमें एक ऐसा अल्कोहल जहां पे दो ओ एच के ग्रुप्स होते हैं, वी कॉल देम diols. The oxidizing agent is potassium magnate in acid conditions. Although you do not need to know the full details of how the reaction occurs, you can think of the reaction as oxidation by the addition. अब यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? पोटेशियम मैग्नेट, KMnO4, या फिर K2Cr2O7 डाइक्रोमेट। ये दोनों आपके मशहूर जमाना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। नाउ लुक एट दिस। ये आपके पास एक इथीन है, CH2CH2 इथीन ही होता है ना, उसको आपने किया बिल्कुल। ऑक्सीडाइज, साथ पानी यूज किया, प्रोडक्ट क्या बना? डायोल। गॉट इट? मतलब OH ओके, सही है। एग्जैक्टली exactly. ये आपके पास मॉलिक्यूल था, तो डबल डबल बॉन्ड, बॉन्ड ब्रेक करके OH यहाँ OH पे सही है। OH समझ आ गया। OH आ गए।
अब इस रिएक्शन का प्रूफ क्या है कि पोटेशियम मैग्नीट का कलर चेंज हो जाएगा पर्पल टू कलरलेस, विच यू हैव टू रिमेंबर। वेरी इंपॉर्टेंट कलर चेंज कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे पता लगेगा ऑक्सीडेशन होगी? पोटेशियम मैग्नेट का कलर पर्पल टू कलरलेस हो जाएगा। गॉट इट? कलरलेस, ओके सही है। So addition reaction is a reaction in which two molecules combine to form one molecule. Hydrogenation is a reaction involving the addition of hydrogen. Halogenation is a reaction involving addition of a halogen. Hydration reaction है addition of water या फिर steam. और diol is a compound which contains two different OH groups. Got it? जी। Good हो गया।